नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू, सिकल सेल डिजीज। ये टॉपिक हेल्थ, सोशल जस्टिस, ट्राइबल वेलफेयर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हर साल 19 जून को इंटरनेशनल सिकल सेल डे मनाया जाता है ताकि लोगों में इस जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। भारत सरकार ने भी नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक इस डिजीज को एलिमिनेट करना है। आज हम समझेंगे कि सिकल सेल डिजीज क्या है, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है और इंडिया इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है। सिकल सेल डिजीज एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स गोल और फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए ब्लड वेसल्स में आसानी से फ्लो करते हैं। लेकिन सिकल सेल डिजीज में आरबीसीज सिकल या क्रिसेंट शेप हो जाते हैं। ये रिजिड होते हैं और ब्लड वेसल्स में अटक अटक कर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल आरबीसीज लगभग 120 दिन तक सरवाइव करते हैं, जबकि सिकल सेल्स सिर्फ 10 से 20 दिन तक ही जीवित रहते हैं। अब सवाल आता है कि ये डिजीज होती ही क्यों है। इसका मुख्य कारण एचबीबी या बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन के कारण अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस या एचबीएस कहते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि डिजीजेस तभी डेवलप होगी जब माँ और पिता दोनों से डिफेक्टिव जीन इनहेरिट हो। अगर सिर्फ एक पेरेंट से डिफेक्टिव जीन मिले तो व्यक्ति कैरियर होगा, पेशेंट नहीं। अब बात करते हैं कैरियर स्टेट की। कई लोगों में एक नॉर्मल जीन और एक म्यूटेटेड जीन होता है। इन्हें सिकल सेल ट्रेट कैरियर्स कहा जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर हेल्दी रहते हैं और उनमें डिजीज के सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन ये अपने बच्चों को म्यूटेटेड जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर पॉपुलेशन पेशेंट्स से कई गुना ज्यादा होती है। सिकल शेप्ड सेल ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इससे ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता। रिजल्ट क्या होता है? बॉडी में सीवियर पेन एपिसोड्स शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। इसलिए सिकल सेल डिजीज सिर्फ एक ब्लड डिसऑर्डर नहीं, बल्कि पूरे बॉडी सिस्टम को इंपैक्ट करने वाली क्रॉनिक डिजीज है। सिकल सेल डिजीज की सबसे कॉमन और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस या वीओसी। इस कंडीशन में सिकल्ड सेल्स छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके कारण पेशेंट को सीवियर पेन होता है, हाथ पैर में स्वेलिंग आ सकती है और टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। कई केसेस में इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए वीओसी को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। जैसे हमने देखा, सिकल सेल्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉर्मल आरबीसीज 120 दिन तक सरवाइव करते हैं, लेकिन सिकल सेल्स केवल 10 से 20 दिन तक ही। इसी वजह से बॉडी में लगातार रेड ब्लड सेल्स की कमी बनी रहती है, जिसे क्रॉनिक अनीमिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स में फटीग, वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस और बच्चों में पुअर ग्रोथ शामिल है। अगर डिजीज को कंट्रोल ना किया जाए तो ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ब्रेन में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, लंग्स में पल्मरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, किडनीज में रीनल डैमेज हो सकता है, स्प्लीन डैमेज होने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। यह दिखाता है कि एससीडी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। अब इंडिया की बात करते हैं। भारत में सिकल सेल डिजीज ट्राइबल पॉपुलेशंस में अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड इसके मेजर हॉटस्पॉट स्टेट्स हैं। एक बड़ी चैलेंज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की है, जो हेल्दी दिखते हैं लेकिन जीन को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं।
आमतौर पर सिम्टम्स बच्चे में 5 से 6 महीने की एज के बाद दिखना शुरू होते हैं। फिलहाल एससीडी का यूनिवर्सल क्योर हर पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल है। पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स और प्रॉपर हाइड्रेशन दी जाती है। हाइड्रोरुक्जिया थेरेपी फीटल हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है और पेन क्राइसिस को रिड्यूस करती है। बच्चों में इन्फेक्शंस रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन दिए जाते हैं। स्फीयर अनीमिया या स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी यूज किया जाता है। गवर्नमेंट ने 2023 में नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया। इसका टारगेट है 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना। मिशन के मेजर पिलर्स हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग स्पेशली 0 से 40 साल की एज ग्रुप के लिए, जेनेटिक काउंसलिंग, फ्री ट्रीटमेंट और मेडिसिन और ट्राइबल कम्युनिटीज में अवेयरनेस कैंपेन्स। ये मिशन हेल्थ इक्विटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, सिकल सेल डिजीज सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि सोशल और डेवलपमेंटल चैलेंज भी है। इस डिजीज से निपटने के लिए अर्ली स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, अवेयरनेस और एक्सेसिबल हेल्थ केयर बहुत जरूरी है। अगर नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है, तो भारत 2047 तक इस चैलेंज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।